नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत पर अवाम का हक, कांग्रेस ने हमेशा तेलंगाना को नजरअंदाज किया। इंतखाबात से कबल ही वजीर आला के लिए झगड़े, केसीआर का जलसे आम से खिताब। रेवंत रेड्डी कोलंगल में कामयाब नहीं हो सकते तो कामारेड्डी में क्या कामयाब होंगे? मुकाबला करेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी, केटीआर का दावा। असेंबली इंतखाबात के लिए जुमे से पर्चे नामजदगी का अदखाल, तमाम तैयारियां मुकम्मल। रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर का ऐलान। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा, तेलंगाना रियासत पर तेलंगाना अवाम का हक है। हुजूरनगर, देवरकुंडा, मरियालगुड़े में जलसेआम से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा, इंतखाबात एक पार्टी और दूसरी पार्टी के दरमियान होते हैं, इसलिए कौन सी पार्टी ने क्या काम किया है, क्या काम करेगी, इस पर गौर करने की जरूरत है। वजीर आला ने कहा, अवाम का वोट ही अवाम की किस्मत बदल सकता है। जमहूरियत में वोट एक बेहतरीन हथियार है, क्या दुरुस्त है, इस पर गौर करके वोट डालें। तेलंगाना अवाम के हक में कांग्रेस पार्टी ने कभी जिद्दोजहद नहीं की। क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो तेलंगाना अवाम की हिफाजत करें? उन्होंने कहा, कांग्रेस की कामयाबी यकीनी नहीं है क्योंकि उनके कायदीन वजीर आला के ओहदे के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वजीर आला ने कहा, कांग्रेस का मसला सिर्फ तेलंगाना तक महदूद नहीं, ये पूरे मुल्क में कांग्रेस का यही हाल है। इसलिए अवाम से अपील है कि वो अपने वोट को ज़ाय ना करें, काम करने वालों को वोट दें। BRS पार्टी की 9 साला तरक्की पर गांव गांव, शहर शहर बहस होनी चाहिए ताकि अवाम दुरुस्त फैसला कर सके। ఇంకొక ఆయనేమో ఎందుక వేస్ట్ చేస్తాడు, కరెంటు 24 గంటలు ఇస్తాడు కేసీఆర్, వేస్ట్ ఉంటాడు, 3 గంటలు ఇస్తే చాలు అండి. ఏం చెప్పాలి నేను, నాకు అర్థం. నువ్వేమన్నా దున్నేవా పొలము ఎకరం అంతే ఉన్నదా ఏమన్నా? నేనేమో కాపోని, నేను కూడా నాకు వ్యవసాయం ఉంది, నేను పారిస్తా. బోర్లు వేసిన, నేను 27 బోర్లు వేసిన నా పొలం కాడ. నాకు గుర్తు కరెంట్ ఎన్ని గంటలు ఉండాలి, ఎట్లా వాడుతుంది, ఎలుగడ ఎట్లా వాడుతుంది, బురద ఎట్లా వాడుతుంది, మంచి ఎట్లా వాడుతుంది, నాకేమో గుర్తు. నీకు వ్యవసాయం లేదా, ఎద్దు లేదా, హైదరాబాద్ ఎయిర్ కండిషన్లు ఉంటివి, 3 గంటలు చాలనే పడుతుంది. 3 గంటల కరెంట్ సరిపోతుందా?
24 గంటలు ఉండాల్సిందేనా? ఉండాలంటే వాళ్ళు శైలి లేవటాలు దయచేసి. ఇక కెమెరాలు కూడా జర అక్కడ చూపెట్టండి, మా వాళ్ళని చూపెట్టండి. లోకం ఏమంటారో తెలవాలి లోకానికి. ఇక ఇదో కథ. ఇక రాహుల్ గాంధీ వీళ్ళ నాయకుడు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళ నాయకుడు, ఆయన ఏదైనా నాగలి దున్నిండో మరి ఆయన ఎక్కడైనా పొలం ఎద్దే అవసరం ఉన్నదో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ ఆయన మాట్లాడుతున్న ధరను తీసేయాలి. ఇలా ఒక మాట మీద దయచేసి రైతాంగం, హుజూర్ నగర్ ప్రాంతంలో ఎక్కువ రైతులు ఉంటారు కాబట్టి నేను చెప్తా ఉన్నాను. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा, कोलंगल में कामयाब न होने वाले कामारेड्डी में क्या कामयाब होंगे। कामारेड्डी के बीआरएस पार्टी के कारकुनों के साथ मुनक्किद अजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा, केसीआर के खिलाफ मुकाबला रेवंत रेड्डी अगर करेंगे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। कामारेड्डी के अवाम ये करके दिखाएंगे। गजवेल की तरह कामारेड्डी में खुसूसी ऑफिस कायम किया जाएगा। खुसूसी ओहदेदार को मुकर्रर करते हुए कामारेड्डी के मसाइल को हल किया जाएगा। कामारेड्डी के दरीना मसाइल की यकसुई की जाएगी। उन्होंने कहा, बोडो अराजी गिरिजन के हवाले करके केसीआर ने मसले की यकसुई की है। उनका कहना था, बीआरएस पार्टी तीसरी बार भी कामयाब होगी और वजीर आला केसीआर बनेंगे। हैदराबाद जिले के इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज ने कहा, 3 नवंबर को इंतखाबी एलामिया जारी होगा। उस दिन से पर्चे नामजदगी दाखिल किया जा सकता है। इसके लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के दफातर में उम्मीदवार अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन भी अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के दौरान सिर्फ 15 अफराद को इजाज़त होगी और 3 गाड़ियों को दफ्तर के 100 मीटर के अंदर दाखिला दिया जाएगा। 13 तारीख को नामजदगियों की जांच होगी। 15 नवंबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी और उसके बाद खतई फहरिस्त जारी की जाएगी। उन्होंने कहा, ईवीएम मशीनें प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हवाले कर दिए गए हैं और उनको स्ट्रांग रूम में महफूज किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रिसाइडिंग और असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पहले तरबियती मरहले का अख्ताम हो चुका है। रोनाल्ड रोज ने बताया कि अब तक जुमला 45 करोड़ 94 लाख से ज्यादा रकम जब्त की गई है। 172 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 338 अफराद को गिरफ्तार किया गया। एक शिकायती कमेटी तश्कील दी गई है जिसके जरिए दस्तावेजात रखने वालों को उनकी रकम वापस की जा रही है। अब तक 152 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 121 शिकायतों की यकसुई हो गई है। उनका कहना था, 10 नवंबर के बाद घर घर वोटर स्लिप तकसीम की जाएगी। ये अमल 25 नवंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। रोनाल्ड रोज ने कहा, मुझे फख्र है कि मैं वोटर हूं उन्वान पर मुबनी एक स्टिकर घर घर जाकर बूथ लेवल ऑफिसर चस्पा करेंगे। सो गैजेट नोटिफिकेशन इलेक्शंस जो वो 3 तारीख को इशू होगा और रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म 1 के द्वारा वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सो उसी टाइम से 11 बजे से हम जो कैंडिडेट है वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आ सकता है। तो 3 तारीख से 10 तारीख तक नॉमिनेशन वो लोग लेंगे रिटर्निंग ऑफिसर। उनका जो ऑफिस है वो रिटर्निंग ARO असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं, उनका ऑफिस है, वो दोनों भी फाइनलाइज हुआ है। उसका जो भी वो ऑफिस का लोकेशन आपको देंगे हम। तो 3 तारीख से 10 तारीख तक होगा, 11 बजे से 3 बजे तक होगा। तो जो भी लोग हैं वो कैंडिडेट है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, वो ऑनलाइन द्वारा भी वो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन में वो फाइल करना है तो पहले ऑनलाइन में वो इंफॉर्मेशन डालने के बाद वो प्रेफरेबल एक डेट और 3 डेट और टाइम चुनेगा, वो चुन के वो रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेगा। देन रिटर्निंग ऑफिसर वो टाइम देने के बाद ये लोग फिजिकल फॉर्म लेके उनको सबमिट करना है। वो नॉमिनेशन के एरिया से थोड़ा सा सेक्शन 144 भी लगा है CP साहब ने। 100 मीटर्स के अंदर सिर्फ 3 व्हीकल अलाउ किया जाता है। उस 3 व्हीकल में भी 5 लोगों को अंदर आने देंगे रिटर्निंग ऑफिसर चेंबर पे। और रिटर्निंग ऑफिसर चेंबर के अंदर 360 डिग्री CCTV रिकॉर्डिंग भी होगा और वीडियोग्राफर भी होगा। सो जो भी होगा अंदर चल रहा है वो 100% वीडियोग्राफी प्लस रिकॉर्डिंग भी रहता है। जो लास्ट डेट है उस दिन ऑब्जर्वर्स अभी उधर अंदर बैठ के क्या क्या हो रहा है वो उसका रिपोर्ट लेके वो भी इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। तो 10 तारीख के बाद हमारा स्क्रूटिनी जो भी नॉमिनेशन पेपर्स आया है उसका स्क्रूटिनी 13 तारीख को होगा। तो 15 तारीख तक हमारा फाइनल कैंडिडेट लिस्ट बाहर आएगा, क्योंकि उस दिन लास्ट डेट ऑफ विड्रॉयल है 3 बजे तक। तो विड्रॉयल के बाद कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स का लिस्ट हमको बाहर मिलेगा।
45 crores 94,71,641 रुपीस सीज हुआ है। उसमें कैश है 18.62 लाख वो कैश है, और वैल्यूबल आइटम्स है और 18.62 करोड़ है वो, और 27.03 करोड़ सीज हुआ है। अभी तक टोटल पुलिस केसेस है 172, एक्साइज केसेस है 280,280, टोटल 452 केसेस बुक हुए हैं। Around 330 people have been arrested on coal related on these cases, excise as well as police cases. Hate speeches or speeches targeting an individual rather than the policies, targeting a political party without targeting the policies or programs, they are all violation of MCC. Election Commission has clearly given that guidelines also to us. All such instances which has come to our notice, we will definitely inquire, and if need be, the cases also will be. दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के तहत आने वाले 15 असेंबली हल्के जात में उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी अफखाल के मराकज़ व रिटर्निंग ऑफिसर्स की दफातर का ऐलान किया गया है। जिला इलेक्शन अथॉरिटी ने बताया कि पर्चे नामजदगी 3 नवंबर से कबूल की जाएगी। इस दिन इंतखाबी एलामिया जारी किया जाएगा। पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर होगी। पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख 15 नवंबर मुकर्रर की गई है। 30 नवंबर को रायदही होगी। हल्का असेंबली मुशीराबाद के लिए तहसील ऑफिस मुशीराबाद, लोअर टैंकबंड, मलकपेट के लिए डिप्टी कमिश्नर GHMC सर्कल 6, मलकपेट नलगुंडा चौरस्ता, अंबरपेट के लिए तहसील खैरताबाद के लिए जोनल ऑफिस अंबरपेट, कमिश्नर GHMC खैरताबाद, जुबली हिल्स के लिए तहसील ऑफिस शेखपेट, बंजारा हिल्स सनत नगर डिप्टी कमिश्नर GHMC बेगमपेट के लिए सर्कल दफ्तर जोनल कमिश्नर सिकंदराबाद, नामपल्ली के लिए तहसील ऑफिस आसिफ नगर विजयनगर कॉलोनी, कारवान के लिए तहसील ऑफिस गोलकुंडा, गोशा महल के लिए GHMC कॉम्प्लेक्स एबिट्स, चारमीनार के लिए मगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, चंद्रायन गुट्टे के लिए तहसील ऑफिस बंडलागोड़ा, याकुतपुरे के लिए तहसील ऑफिस सैदाबाद, चंपापेट रोड, बहादुरपुरा के लिए तहसील ऑफिस बहादुरपुरा, सिकंदराबाद के लिए दफ्तर जोनल कमिश्नर बल्दिया मारेटपल्ली सिकंदराबाद कंटोनमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड। इस दौरान कमिश्नर सिटी पुलिस संदीप चिंडालिया ने दफातर रिटर्निंग ऑफिसर व मराकज़ पर्चे नामजदगी के 100 मीटर के अहाते में दफा 144 नाफिज करने का ऐलान किया है। यह काम 3 नवंबर से 15 नवंबर तक नाफिज रहेंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से मशरूत जमानत मिलने के बाद चंद्रबाबू नायडू जेल से रिहा हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू के जेल से रिहा होने पर उनके हामियों की तरफ से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां तकसीम की गईं। रिहाई के बाद मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने तमाम सियासी जमातों के कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि उनकी अदालती तहवील के दौरान इजहार यगानगत करने वालों से वो इजहार तशक्कुर करते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने पवन कल्याण के अलावा कांग्रेस, बीजेपी, BRS पार्टी का हवाला दिया। अदालत ने चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक की जमानत दी है। 10 नवंबर को उनकी मुकम्मल जमानत की दरखास्त पर सुनवाई होगी। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक्स यानी ट्विटर पर इत्तला दी कि उन्हें भी एप्पल कंपनी की तरफ से गुज़िश्ता रात पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें उनके फ़ोन को निशाना बनाए जाने की कोशिश के मुतालिक इत्तला दी गई। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने अपने एक्स पर एक शेर का हवाला दिया। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। साबिक वजीर व कांग्रेस के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी, साबिक रुकन असेंबली विष्णु वर्धन रेड्डी BRS में शामिल हो गए हैं। BRS भवन में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इन कायदीन को खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इसके अलावा कोल्हापुर, करीमनगर के कायदीन ने भी BRS में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर वजीर आला ने कहा, पार्टी में शामिल होने वालों का वो खैर मकदम करते हैं। नागम जनार्दन रेड्डी के पार्टी में शामिल होने से महबूब नगर की 14 नशिस्तों पर BRS की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा, विष्णु वर्धन रेड्डी का सियासत में शानदार मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा, जुबली हिल्स के उम्मीदवार M गोपीनाथ पुराने और नए में फ़र्क न करते हुए काम करें। वज़ीर आला ने कहा, पुरतशद्दुद कार्रवाई को भी करे उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान अवाम को दिलजोई का सामान भी फराहम किया जा रहा है। बीआरएस पार्टी के कई उम्मीदवार अपनी रैलियों में तेलंगाना का रिवायती रक्स करते हुए देखे गए। असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़रा कमलाकर श्रीनिवास गौड़ और मल्ला रेड्डी के रक्स का वीडियो वायरल हुआ है। पार्टी के कारकुन अपने लीडर्स और उम्मीदवारों के रक्स से महजूज होते देखे गए। ముప్పయో తారీఖు నాడు మన ఏలుకు ఇంకు, ఆ తర్వాత స్టేట్ అంటే పింకు. మన కళ్ళ ముందు ఎదిగింది కరీంనగర్, మన కళ్ళ ముందు ఎదిగింది కరీంనగర్. దీనికి కారణం మన అన్న కరీంనగర్. తారీఖుండా ఏలుకు ఇంకు, ప్రతిపక్షాలను జంపో జంపు. जुबली हिल्स हल्के के बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार गोयम गोपीनाथ की मुबैना हामी के खिलाफ मधुरानगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक सुब्बा राजू, जो साबिक में रुकन असेंबली गोपीनाथ का नाम लेकर गुंडागर्दी भी किया करता रहा, सुब्बा राजू की इन्हीं हरकतों को देखते हुए बीआरएस लीडर गोपीनाथ ने उसे तमाम सियासी सरगर्मियों से दूर कर दिया था। हाल ही में उसने रहमतनगर में भी एक शख्स पर मुबैना हमला किया था। सुब्बा राजू पर दलित बंधु स्कीम के सिलसिले में मुबैना धांधलियों का भी इल्जाम लगाया जा चुका है। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या की निगरानी में फलकनुमा में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। कमिश्नर पुलिस की हिदायत पर तलाशी मुहिम में मजीद शिद्दत पैदा की गई है ताकि आवाम में पुलिस का एतमाद बरकरार रह सके। इसके अलावा पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया गया ताकि गैर समाजी अनासिर पर शिकंजा कसा जा सके और इंतखाबात पुरअमन तौर पर मुनक्किद हों। वाज़ेह है कि तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस भारी रकूमात को जब्त कर रही है, जिसके साथ ज़रूरी दस्तावेजात मौजूद नहीं हैं। गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े लंगर हौज ब्रिज के नीचे लावारिस लाश बरामद हुई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। लाश की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। शहर में मंशियात की मुंतकली के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। इस सिलसिले में टीएस नेब की टीम ने मलकपेट पुलिस के इश्तराक से एक शख्स शाहिद अली को गिरफ्तार किया, जो गुज़िश्ता 2 सालों से गैर कानूनी कारोबार कर रहा था। शाहिद अली 31 अक्टूबर को मलकपेट में MDMA, चरस और ड्रग्स ज़रूरतमंदों को फ़रोख्त करने गया था। पुलिस के हाथों पकड़ा गया। भारी मकदार में मंशियात खरीद कर इसे ज़रूरतमंदों में फ़रोख्त किया करता था ताकि आसानी से रकम कमाई जा सके। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से MDMA ड्रग 14 ग्राम, चरस 20 ग्राम और एक सेलफोन बरामद किया है। इसकी मालियत 2 लाख रुपए बताई गई है। बोराबंडे के इलाके में सड़क पर मैनहोल उबलकर बहने से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी आवाम का कहना है कि मुकामी बलदी हुक्काम को इस बारे में तवज्जो दिलाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से तवज्जो देने की अपील की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी
दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत पर अवाम का हक। कांग्रेस ने हमेशा तेलंगाना को नजरअंदाज किया। इंतखाबात से कबल ही वजीर आला के लिए झगड़े। KCR का जलसे-आम से खिताब। रेवंत रेड्डी कोड़ंगल में कामयाब नहीं हो सकते तो कामारेड्डी में क्या कामयाब होंगे? मुकाबला करेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी, KTR का दावा। असेंबली इंतखाबात के लिए जुमे से पर्चे नामजदगियों का अदखाल। तमाम तैयारियां मुकम्मल। रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर का ऐलान। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।